तो हम लोग आज नेक्स्ट कर रहे हैं बेटा स्टार्ट। लास्ट क्लास में हम लोगों ने लीनियर इक्वेशंस पढ़ा था, तो एक बार तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने सॉल्यूशन सेट निकाले थे, उनके ऊपर क्वेश्चंस कर लेते हैं दोबारा से। अगर आपका 4 सॉल्यूशंस निकालने हैं और इक्वेशन है बेटा 4x प्लस 8y इक्वल टू 64, तो 4 और 8 का एलसीएम कितना होता है 32। तो राइट साइड में हमारे पास क्या है 32 का मल्टीपल है, तो मल्टीपल हो जाएगा। तो उस केस में हम क्या करते हैं, एक बार x को 0 और एक बार y को 0। x को 0 पुट करोगे, हाँ बेटा 4x है, राइटिंग थोड़ी मेरी खराब है, तो y इक्वल टू आ जाएगा 8। एक बार y को 0 पुट कर दो तो 4x इक्वल टू 64, x आ जाएगा 16। बाकी दो और वैल्यू निकालने के लिए क्या करो, 8 को डबल कर दो या 16 कर दो। तो मैंने y की जगह क्या पुट करा है 16। 4x प्लस 128 64, 4x इक्वल टू माइनस 64, x कितना हो जाएगा माइनस 16। अब y और कौन सा x को एक काम कर देता हूँ 8 कर देता हूँ, x की जगह पर 8 पुट कर दो। 32 प्लस 8y 64, 8y 32, तो y कितना हो जाएगा। क्लियर है ये, तो समझ आ गया इसको कैसे करना है सॉल्व। ठीक है, अगर हमारे पास इक्वेशन आ जाए 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, आपको बोल रहा है फाइंड अ पॉइंट वेयर द लाइन मीट्स, पहला एक्स एक्सिस और दूसरा बोल रहा है मीट्स वाई एक्सिस। लाइन एक्स एक्सिस को कहां मीट कर रही है वो पॉइंट निकालना है। लाइन एक्स एक्सिस को मीट कर रही है तो उस केस में एक्स एक्सिस पे पॉइंट क्या होता है एक्स कॉमा 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई क्या होता है 0। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, y की जरा 0 पुट कर देंगे। 2x इक्वल टू 5, x की वैल्यू कितनी आएगी 5/2, तो पॉइंट ऑन x एक्सिस कितना हो जाएगा 5/2 कॉमा 0। अब बोल रहा है पॉइंट ऑन y एक्सिस, कोई भी पॉइंट y एक्सिस पे किस टाइप का होता है 0 कॉमा y। सो हम क्या करेंगे, x की जगह पे 0, तो यहां से y कितना आ जाएगा 5। सो पॉइंट कितना होगा 0,5। दूसरी इक्वेशन लेते हैं 3x प्लस 4y सपोज इक्वल टू 36। फाइंड अ पॉइंट ऑन x एक्सिस, पॉइंट ऑन x एक्सिस, x एक्सिस पे जो पॉइंट होता है उसकी पॉइंट क्या होता है x, 0। सब्स्टिट्यूट कर दो, x की जगह पे x, y की जगह पे 0। तो 3x कितना हो गया 36, x कितना हो गया 12। तो इस लाइन के ऊपर एक ऐसा पॉइंट जो एक्स एक्सिस पे लाई करता है वो कितना हो गया 12,0। अब ऐसे ही लाइन के ऊपर पॉइंट जो वाई एक्सिस पे हो, वाई एक्सिस पे पॉइंट कितना होता है 0,y, तो x की जगह पे 0, y की जगह y। 0 प्लस 4y इक्वल टू 36, तो y कितना हो जाएगा 9। सो पॉइंट कितना हो जाएगा 0,9। सो कोई भी एक लाइन गिवन है, लाइन पे बोल रहा है पॉइंट एक्स एक्सिस में, तो एक्स एक्सिस के लिए क्या करते हैं y को 0 पुट कर देते हैं। पॉइंट मांगेगा y एक्सिस पे, तो y एक्सिस में क्या करते हैं x को 0 पुट कर देते हैं। क्लियर है ये चीज, हम लोगों ने पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कि एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट होते हैं इसमें y नहीं होता, क्योंकि एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट होता है वो x, 0 होता है, और y एक्सिस पे जो पॉइंट होता है वो क्या होता है मेरा 0,y। क्लियर है ये। एक और कंसिडर कर लेते हैं x माइनस 3y इक्वल टू 5, पॉइंट ऑन x एक्सिस। तो x एक्सिस पे पॉइंट क्या होगा x, 0, तो y की जगह पे 0 पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू 5। तो पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा y एक्सिस का 5,0।
और वाई एक्सिस पे पॉइंट कितना होगा, 0 कॉमा वाई, 0 कॉमा माइनस 0 माइनस 3y इक्वल टू 5, माइनस 3/5, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -5/3। सो पॉइंट कितना हो जाएगा, 0 कॉमा -5/3 हो जाएगा। क्लियर है ये, 0 कॉमा -5/3। क्या चीज, नहीं डेसिमल में लिखना, फ्रैक्शन में। डेसिमल में लिखना तो डिवाइड कर लो, 1.6 आ जाएगा। क्लियर है ये, पक्का। तो पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, पॉइंट ऑन वाई एक्सिस हो जाएगा सॉल्व, हाँ या ना। हाँ तो वो रिएक्ट करो ना बच्चे। नेक्स्ट क्या हुआ, नेक्स्ट है आपका जाएगा फाइंड के such that 3, 4 satisfies the equation 2x minus 3y equal to k। करेक्ट, 3, 4 जो पॉइंट है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। सेटिस्फाई का मतलब ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई करता है, ये पॉइंट इस लाइन पे, अगर पॉइंट किसी लाइन पे लाई करेगा तो LHS RHS के इक्वल हो जाएगा। बेटा ऊपर x की वैल्यू कितनी गिवन है, 3, y कितना गिवन है, 4, तो 2 3 जा 6, 4 3 जा 12, तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ऐसे k की वैल्यू निकाल लेंगे। एक और करते हैं, फाइंड a such that 2, -3 lies on line 2x minus 5y is equals to k। 2x minus 5y is equal to k, तो x की जगह पे 2, y की जगह -3, 4 + 15 is equals to k, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 90। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन, फाइंड k such that 1, 3 lies on equation 4x plus ky equal to 9। 4x plus ky is equal to 9, तो x की जगह पे 1, y की जगह पे 3 is equals to 9, 4 + 3k equal to 9, 3k is equals to 5, k is equals to 5/3। क्लियर है कि अननोन कैसे निकालना है। कहीं बोलेगा कोई एक पॉइंट किसी लाइन पर लाई करता है या पॉइंट किसी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, मतलब उसमें x और y की जगह जो पॉइंट गिवन है वो पुट करना है, जिससे हमारे पास अननोन की वैल्यू आ जाएगी। जी बेटा बोलो, फिर से समझा दूं। पहले असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है पॉइंट 2, 0 इज अ सॉल्यूशन ऑफ 2x + 3y इक्वल टू k। 2, 0 इस लाइन का क्या है, सॉल्यूशन है। तो इसमें पॉइंट में एक ये क्या है, x और ये क्या है, y। x की जगह पे 2, y की जगह पे 0, 4 + 0 इक्वल टू k, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। ठीक है, तो जो भी पॉइंट मेरे पास गिवन है उस पॉइंट को लाइन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। एक और क्वेश्चन है हमारे पास इसी से ही, आपके पास बोल रहे हैं इफ 2, -3 is a solution of 5x minus ky is equals to 9, फाइंड k। ये हमारे पास क्या कर रहा है, ये सॉल्यूशन है इस लाइन का, तो k निकालना है। तो इसका मतलब x की जगह पे 2, y की जगह पे क्या पुट करेंगे, -3, 5 2 = 10 प्लस 3k इक्वल टू 9, 3k इज इक्वल टू 9 - 10, 3k इक्वल टू -1, k की वैल्यू कितनी होगी। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो सॉल्व कर लोगे, मुश्किल तो नहीं है ये, बिल्कुल आसान सही है ये। तो हमारे पास जो असाइनमेंट है ये वाला असाइनमेंट आपको सॉल्व करना है। मैं 4th पेज पे आ गया हूँ। 4th पेज पे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हमारे पास बोल रहा है आपके पास इक्वेशन है 2x + 3y is equals to k, फाइंड k if x is equals to 2 and y equal to 1, सॉल्यूशन है।
तो x की जगह पे 2, y की जगह 1, 4 + 3, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7 आ जाएगी। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2, गिवन है इक्वेशन 3x + 4y = 12, कट्स x एक्सिस एंड y एक्सिस। अगर x एक्सिस पे कोई पॉइंट निकालना हो किस टाइप का होता है? x, 0, y एक्सिस पे निकालना तो क्या होगा? 0, y। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? y की जगह पे 0 पुट करेंगे, जिससे x कितना आएगा? 4। तो पॉइंट कितना हो जाएगा? 4, 0। y एक्सिस में हम क्या करेंगे? x की जगह पे 0 पुट करेंगे, तो y कितना आ जाएगा? 3। तो पॉइंट हमारा कितना हो जाएगा? 0, 3 हो जाएगा। क्लियर है ये? इसके बाद सीधा ये क्वेश्चन नंबर 11। 11th में बोल रहा है आपका इक्वेशन है 3y = ax + 7, 3, 4 इस पे लाई करता है, तो y की जगह पुट करेंगे 4, x की जगह पे 3, 12 = 3a + 7, ये लेफ्ट पे आके माइनस होगा तो 5, और a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5/3 आ जाएगी। क्लियर है? सेम हमारा लिखिए क्वेश्चन नंबर 13, 14 होमवर्क है। 13, 14, 17, 13, 14, 17 होमवर्क है। ठीक है बेटा? करेंगे इसको भी। क्वेश्चन नंबर 2 भी होमवर्क है, और आपको पहले 3 जो वर्कशीट हमारी वो भी करनी है। हाँ जी, क्वेश्चन 1 तो मैंने करा दिया ना बेटा, तो यहाँ पे जो पहली 3 वर्कशीट है वो हम अभी करेंगे सॉल्व।